हेलो गाइस, टुडे आई स्पेंड होल डे विथ माय मदर। की ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और मेरी मम्मी आई थी मुझे देखने के लिए। मेरे लिए सारा ज़रूरत का सामान लाई थी। उन्होंने ये अलमारी साफ़ कर दी थी और पूरा सेट कर दिया था राशन का सामान। और आज उनने पूरे बचे हुए रूम की सफाई की। सफाई के बाद हम लोग नहा धोकर फ्री हो गए। डे इज़ अ हॉलीडे। मैंने बोला मम्मी चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें सारनाथ जाना चाहिए। और हम लोग फिर ऑटो में बैठ गए। रास्ते में कुछ मुझे बौद्ध टेम्पल्स दिखे, उसमें मॉन्क्स बहुत सारे थे, और फिर ये व्यू था रास्ते का। मुझे लगता है कि बनारस इतनी बड़ी ट्रैफिक सिटी है, लेकिन अभी भी सारनाथ का जो रास्ता है वो अभी भी डेवलप नहीं है इतना, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है। और इसका इन्वायरमेंट इतना क्लीन है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। फिर हम लोग सारनाथ पहुँच गए थे। मैंने देखा होगा कि बनारस में काफ़ी सारी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम भीड़ थी। और शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्लोजिंग टाइम था, 6 बज चुके थे और हम तब पहुँचे थे। अभी गार्ड ने हमें एंट्री दे दी और हम पहुँच चुके थे सारनाथ मंदिर। सारनाथ में एक जू भी है, मिनी जू जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ बुद्ध भगवान के थॉट्स भी लिखे थे। उसके बाद फिर हम मंदिर के अंदर गए और बिल्कुल शांति रहती है यहाँ पे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। यूज़ फोटो सब कुछ अलाउड है बट शांति से। फिर मैं और मेरी मम्मी दोनों ही सब देख चुके थे। मम्मी आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे। ये कुछ मॉन्क्स थे जो बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पे। मंदिर से हम लोग बाहर निकल गए थे और ये मंदिर का साइड व्यू है। इतना अच्छा लगता है साइड से मंदिर। मंदिर के राइट साइड में ही बुद्ध भगवान और उनके अनुयायियों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें वो शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाया जा रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन लोग इसको घुमा रहे थे, शायद इसलिए घुमाया जाता है इसको, ताकि घुमा घुमा के अच्छे से इन स्कल्पचर्स को पढ़ सके सब लोग, जो भी इसमें फॉलो पार्ट्स एंड थॉट्स दिए गए हैं। इसको सिर्फ वही इंसान पढ़ सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। और ये सारे ही घूम रहे थे क्योंकि लोग घुमा घुमा के इसको जा रहे थे। और फिर ये उनके अनुयायियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं। मेरी मम्मी भी यहाँ पे इस रोल को घुमा रही थी और हाय बोल रही है। मैं और मेरी मम्मी है। आप बताइएगा कि मैं अपनी मम्मी ऐसी लगती हूँ या नहीं। 6 बज के कुछ मिनट हो रहा था और सनसेट का व्यू था ये। चिड़ियाघर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि गार्ड ने हमें रोक दिया कि अब बंद हो चुका है चिड़ियाघर। और फिर हम लोग बाहरी से ही ये एक्वेरियम देख के आगे बढ़ गए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम, क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया था। और ये बैक साइड व्यू है मंदिर का, जहाँ लोग पार्क में अभी भी बैठे थे और टाइम हो चुका था, सीटी बज रही थी। मैं और मेरी मम्मी तो हम लोग बाहर निकल गए। फिर बाहर निकल के मम्मी बोली कि मुझे भुट्टा खाना है, तो फिर हम लोगों ने भुट्टा गुंजवाया। एक दादा थे जो बहुत ही बूढ़े लग रहे थे, और उनसे हम लोगों ने भुट्टा ख़रीदा। और फिर उसको खाते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए हम लोग आगे बढ़े। मम्मी फिर बोली कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पे बैठना है, तो मैंने बोला बैठो। फिर हमने कुछ स्नैक्स निकाले, वो भी खाए। स्नैक्स खाने के बाद फिर मैं और मेरी मम्मी दोनों ही पैदल पैदल पूरे रूम तक आए। और ये बीच में मंदिर पड़ा था जो कि 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, वो बंद हो चुका था। मैंने इसके गेट से ही ये व्यू लिया है। अगली बार आऊँगी तो इसको ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे यहाँ पे ये ज़रूर अच्छा लगता है बनारस में, ये जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती हैं। आपने बचपन में वो अंगुली मार की कहानी तो ज़रूर पढ़ी होगी कि अंगुली मार महात्मा बुद्ध की उंगली काट के अपने गले में माला पहनना चाहता था। इसी स्टोरी को यहाँ वॉल पेंटिंग